नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है पीसीएस मास्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के 5वें पार्ट में, जहां हम लोग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जनरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे तथा उनसे जुड़ी हुई नई तरह की जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, हु फॉर्म्ड आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए जयप्रकाश नारायण, बी राजकुमार शुक्ला, सी अमर सिंह, डी पीर अली। और सही जवाब है ए जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दस्ता क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सक्रिय था। यह ग्रुप क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा पहला गुप्त ग्रुप था। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ दिवाली की रात हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर भाग गए थे। उसके बाद नेपाल के तराई के जंगलों में इन्होंने आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी, जिसने कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध किया और क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। राजकुमार शुक्ला वे थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की बदहाली बताकर चंपारण आने का न्योता दिया था। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के भाई थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर आरा से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। पीर अली गुड़हट्टा पटना के बुक सेलर थे, जिन्होंने पटना में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी, पर उन्हें अंग्रेजों द्वारा 20 सड़क पर फांसी दे दी गई थी। दूसरा, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर बिहार इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कुसुमपुर, बी मगध, सी कीकट, डी मलाद। और सही जवाब है सी कीकट। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को अरण्यक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी रचना जंगल में हुई हो। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचा हैं। इसमें फर्स्ट और 10th मंडल को बाद में जोड़ा गया है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। 7वें में 10 राज युद्ध, जिसमें आर्य और 10 राजा के बीच का युद्ध का वर्णन है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषा दी गई है। तीसरा, हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द मदरलैंड इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए दीप नारायण सिंह, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, डी मजहरुल हक। और सही जवाब है मजहरुल हक। मजहरुल हक का जन्म 22 दिसंबर 1966 में पटना में हुआ था। इन्होंने गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। और असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए इन्होंने वकालत और मेंबर ऑफ इम्पीरियल काउंसिल लेजिस्लेटिव का पद त्याग दिया। और इन्होंने दीघा पटना के पास अपनी 16 बीघा जमीन दान कर दी एवं इस पर सदाकत आश्रम तथा स्वदेशी शिक्षा के लिए बिहार विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना की गई। क्रांति को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने 1921 में द मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली।
इन्हें इनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए देश के भूषण फकीर नाम से भी नवाजा गया। 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। 1998 में सरकार द्वारा देश में इनके योगदान को याद करते हुए मजहरुल हक अरबी एवं पर्शियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। फोर्थ, इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र द टर्म राज्य शब्दोपजीवी संघ हैज़ बीन यूज्ड फॉर whom? कौटिल्याकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? और ऑप्शंस हैं ए वज्जी संघ, बी लिच्छवी रिपब्लिक, सी अंगा, डी गिरिव्रज। और सही जवाब है बी लिच्छवी रिपब्लिक। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। अर्थशास्त्र इनके द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। पांचवा, व्हेन वाज बिहार विद्यापीठ इस्टेब्लिश्ड? बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? और ऑप्शंस हैं ए 1921, बी 1918, सी 1924, डी 1942। और सही जवाब है ए 1921। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1921 में महात्मा गांधी और मौलाना मजहरुल हक के साथ मिलकर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। सिक्स्थ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन का उपबंध अंतर्विष्ट है? और ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 171, बी आर्टिकल 185, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 169। और सही जवाब है आर्टिकल 169। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद भी कहा जाता है। आर्टिकल 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद में स्टेट के विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। विधान परिषद के एक सदस्य का काल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सातवां, द एडवोकेट जनरल होल्ड्स द पोस्ट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट, बी चीफ मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी प्राइम मिनिस्टर। और सही जवाब है सी गवर्नर। एडवोकेट जनरल का अर्थ महाधिवक्ता होता है। ये भारत में राज्यों के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। एडवोकेट जनरल वो भारतीय नागरिक ही बन सकता है जिसके पास 5 वर्ष से अधिक का बैरिस्टर का एक्सपीरियंस हो या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष से ऊपर का एक्सपीरियंस हो। संक्षेप में कहें तो एडवोकेट जनरल वही बन सकता है जो एक हाई कोर्ट का जज बनने का एलिजिबिलिटी रखता हो। इसका कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और राज्यपाल उसे किसी भी समय हटा सकता है। एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होता है और इसका मुख्य कार्य कानूनी मामले
में राज्य सरकार को सलाह देना होता है। इसे स्टेट असेंबली में भी भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन यह उसमें वोट नहीं दे सकता। 8. In which year the word secular was added to the preamble of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? और ऑप्शंस हैं ए 1976, बी 1972, सी 1990, डी 1992। और सही जवाब है ए 1976। मिस्टर N.A. पालखीवाला ने कहा था प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा शुरू से ही सेकुलर थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे लिखित रूप में प्रियम्बल से में जोड़ा गया था। 9th, when was the पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? और आपके ऑप्शंस हैं ए 15 अगस्त 1960, बी 10 अक्टूबर 1959, सी 2 अक्टूबर 1959, डी 15 अगस्त 1959। और सही जवाब है 2 अक्टूबर 1959। कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। पंचायती राज का सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसी कारण गांधी जी के जन्म दिवस पर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके मनाने का कारण 73वां संविधान संशोधन 1992 है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज से रिलेटेड शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स शामिल हैं। 10वां, ली कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? और आपके ऑप्शंस हैं ए एजुकेशन, बी इंडियन सिविल सर्विसेज, सी इंडो तिब्बत बॉर्डर कमीशन, डी खैबर पास। और सही जवाब है इंडियन सिविल सर्विसेज। ली आयोग की स्थापना 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों की समान संख्या के साथ भारत सरकार की इंडियन सिविल सर्विसेज की नस्लीय संरचना का अध्ययन करने के लिए हुआ था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज आपके 100% क्वेश्चन सही हुए होंगे। बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।